हम अक्सर सुनते हैं कि एक जॉब के लिए हज़ारों एप्लीकेशंस कंपनी को रिसीव होती हैं और फिर एट द एंड ऑफ द डे लोग ये भी बात करते हैं कि जी मार्केट में जॉब्स अवेलेबल नहीं है। मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि मार्केट में जॉब्स बिल्कुल अवेलेबल हैं, लेकिन उनको करने के लिए स्पेशलाइज्ड और स्किलफुल लोग अवेलेबल नहीं हैं। अब कंपनीज को ये स्किलफुल लोग ढूंढने के लिए डिफरेंट मीडियम को इस्तेमाल करना पड़ता है और उन्हीं एक मीडियम्स में से एक मीडियम जॉब पोर्टल का भी है जो ऑनलाइन होता है। इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर मैं आपको दो डिफरेंट वेबसाइट्स, एक जो पाकिस्तान का जॉब पोर्टल है और एक इंटरनेशनली ऑस्ट्रेलिया का जॉब पोर्टल, हम फॉर एग्जांपल उसको यूज़ करेंगे और हम कंपैरिजन करेंगे डिफरेंट एड्स सेम कीवर्ड के साथ कि एड्स किस तरीके की निकलती हैं और उनका कंटेंट किस तरह होता है। अब यहाँ बहुत ज़रूरी जो एक चीज़ है वो ये है कि जब आप एक जॉब पोर्टल की ऐड बना रहे हैं तो उसमें इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा चीज़ है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द जॉब आपने कितनी डिटेल में दी है। आपको काफ़ी ऐसी जॉब्स नज़र आएंगी और मिलेंगी कि जिसके अंदर डिस्क्रिप्शन बिल्कुल नहीं दी होती। फॉर एग्जांपल आपने टेली मार्केटिंग की जॉब ढूंढ रहे हैं, जो कॉल्स आप करते हैं और लोगों को कॉल के ऊपर या फ़ोन के ऊपर चीज़ें बेचते हैं। तो आपने जॉब सर्च की एक पोर्टल के ऊपर और देखा कि कंपनी ने कोई भी इंफॉर्मेशन उस जॉब के बारे में नहीं दी, ना कोई लोकेशन दी है, ना कोई सैलरी के बारे में बताया है। तो डू यू थिंक यू विल अप्लाई फॉर दैट जॉब? हरगिज़ नहीं। तो कंपनी का लॉस ये हो रहा है कि वो अपने रिसोर्सेज भी ज़ाया कर रहे हैं और इन रिटर्न उनको किसी किस्म का रिस्पॉन्स भी नहीं मिल रहा। और जॉब पोर्टल को इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा रीज़न और ऑब्जेक्टिव होता ही यही है कि आपकी कंपनी को या आपको रिस्पॉन्स रेट बहुत अच्छा मिले। तो जो जॉब एड्स आप बना के पोस्ट करेंगे एज ए फ्रीलांसर, उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ यही है कि उसका कंटेंट जो है वो डिटेल्ड हो, उसका कंटेंट थॉरो हो और तमाम वो इन्फॉर्मेशन के जो एक जॉब अप्लाई करने वाला चाहता है वो उस ऐड के अंदर मौजूद हो। और ये इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी कहाँ से? ऑफ कोर्स आपके क्लाइंट से। तो आइए ज़रा चल के देखते हैं दो वेबसाइट्स। जो एक पाकिस्तान की वेबसाइट है उसका नाम है rozy.pk। पाकिस्तान की बहुत बड़ी जॉब सर्चिंग वेबसाइट है, आप में से कई लोग इससे वाकिफ़ भी होंगे। और दूसरी जो वेबसाइट है वो मैं एज एन एग्जांपल ऑस्ट्रेलियन वेबसाइट यूज़ कर रहा हूँ, जो है seek.com। ये भी ऑस्ट्रेलिया का बहुत बड़ा जॉब पोर्टल है कि जिसके ऊपर डेली के हिसाब से हज़ारों एड्स पोस्ट की जाती हैं। तो आइए ज़रा चलते हैं, पहले rozy.pk पे ऐड खोलते हैं और उसके बाद seek.com में सेम कीवर्ड से ऐड खोलते हैं, फिर दोनों का कंपैरिजन देखते हैं। rozy.pk को जब आप ओपन करेंगे तो आप देखते हैं कि उनका जो इंटरफेस है वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपको यहाँ टॉप पे सर्च बार नज़र आ रहा है जिसके अंदर आप जॉब टाइटल लिख के सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे डिफरेंट टेस्टिमोनियल्स हैं जिन लोगों ने rozy.pk के थ्रू जॉब्स ली हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्म की चीज़ है। टॉप एम्प्लॉयज़ मौजूद हैं। जॉब्स को आप बाय फंक्शन भी सर्च कर सकते हैं। अगर आप नोट करें तो सॉफ्टवेयर एंड वेब की बहुत सारी जॉब्स हैं और सेल्स के अंदर भी बहुत सारी जॉब्स हैं जो अवेलेबल हैं। इसके अलावा बेस्ट प्लेसेस टू वर्क भी है, इसमें डिफरेंट कंपनीज़ के नाम हैं और इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो उसके साथ साथ मौजूद है यहाँ, जिसको आप अपने तौर के ऊपर सर्च कर सकते हैं। तो वेबसाइट इन्होंने बहुत अच्छी डिज़ाइन की है और बनाई है। फॉर एग्जांपल अब मैं सर्च करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैं सेल्स की जॉब करना चाहता हूँ, तो आई विल राइट सेल्स हेयर। फॉर एग्जांपल सेल्स एग्जीक्यूटिव की जॉब मैं चाहता हूँ। उसके अलावा जो सिटी है मैं चाहता हूँ कि लाहौर के अंदर मैं देखूँ और मिनिमम सैलरी को हम एज इट इज़ छोड़ देते हैं और जब मैं सर्च के बटन पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक लिस्ट खुल जाएगी कि जिसके अंदर डिफरेंट जॉब्स सेल्स एग्जीक्यूटिव के टाइटल से जो मौजूद हैं, वो तमाम जॉब्स जो हैं वो मेरे सामने अपीयर हो जाएंगी। जहाँ अगर आप नोट करें तो लाहौर के एरिया में 268 जॉब्स हैं कि जो सेल्स एग्जीक्यूटिव के टाइटल से rozy.pk ने उसको मेरे सामने शो किया है। तो अगर मैं पहली इस जॉब के ऊपर क्लिक करूँ तो क्लिक करके देखते हैं कि इसकी डिस्क्रिप्शन में क्या चीज़ लिखी हुई है। या टॉप के ऊपर टाइटल है, कंपनी का नाम है, लोकेशन है, कब पोस्ट हुई, कितने लोगों ने इसको व्यू किया, सैलरी रेंज क्या है, 18 से 20,000 रुपये पर मंथ की रेंज है। उसके बाद जॉब डिस्क्रिप्शन दी हुई है। मैं इसको रीड फुल डिस्क्रिप्शन के बटन पे क्लिक करूँ तो डिफरेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी है, अबाउट जॉब है, जॉब डिटेल्स के बारे में भी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। डिग्री क्या चाहिए, मिनिमम एजुकेशन क्या है, जेंडर क्या चाहिए, लोकेशन क्या है और उसके अलावा बेताशा चीज़ें। और जब किसी ने जॉब अप्लाई करनी है तो दे विल क्लिक ऑन दिस अप्लाई बटन एंड वंस दे क्लिक ऑन इट उसके बाद फिर आप अपना सीवी जो है वो अपलोड करते हैं एंड देन सो ऑन आपका जो सीवी है वो कंपनी तक पहुंचता है एंड देन कंपनी कॉन्टैक्ट्स यू एज ए कंपनी। जब आपने जॉब पोस्ट करनी है एज ए फ्रीलांसर तो यू एक्चुअली क्लिक ऑन दिस पोस्ट जॉब बटन एंड यू क्रिएट एन अकाउंट एंड देन यू स्टार्ट पोस्टिंग अ जॉब। और अब हम seek.com पे चलते हैं और वहाँ भी सेल्स एग्जीक्यूटिव ही का जो कीवर्ड है उसको हम सर्च करेंगे। मैं उसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कीवर्ड को मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ। क्लासिफिकेशन हम छोड़ देते हैं। लोकेशन जो है फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मेलबर्न के एरिया में हो,
तो ऑल मेलबर्न, विक्टोरिया मेलबर्न शहर है काफ़ी बड़ा ऑस्ट्रेलिया का। और उसके बाद मैं सीक के बटन पे क्लिक करूँगा एंड लेट्स सी कि जॉब्स जो है वो, तो अब मेलबर्न के एरिया में तकरीबन 1608 जॉब्स फाइंड की हैं सीक ने सेल्स एग्जेक्टिव के टाइटल से। यहाँ इनका जो ओवरऑल फॉर्मेट है, आउटलुक है वेबसाइट की, थोड़ी सी फ़र्क है रोज़ी डॉट पी के से। फॉर एग्जांपल अगर मैं पहली इस ऐड पे क्लिक करूँ, बल्कि ऐड पे क्लिक करने से पहले एक चीज़ मैं यहाँ जो मैंने नोट किया, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो एज ए फ्रीलांसर आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ अगर आप देखें तो आपको इधर फीचर्ड का एक लफ्ज़ लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इस ऐड पे भी है, इस पे भी है, लेकिन इस पे नहीं है, इस पे यहाँ टाइम आ रहा है। उसकी वजह ये कि जो दोनों एड्स हैं, ये एज एन एडवर्टाइजमेंट seek.com ने मुझे इस पर्टिकुलर टाइटल के लिए शो की हैं। तो इस कंपनी ने पैसे दिए होंगे seek.com को कि हमारी आप जो ऐड है वो आप एज एन एडवर्टाइजमेंट चलाएं। सो देयर एड्स आर अपीयरिंग एज एन एडवर्टाइजमेंट ओवर हियर। तो मैं अगर पहले इस ऑप्शन पे क्लिक करूं, अब यहाँ जो है वो इन्फॉर्मेशन है कंपनी की, डिटेल्स दी हुई हैं, स्किल सेट क्या चाहिए, हम क्या ऑफ़र कर रहे हैं, तमाम चीज़ें दी हुई हैं। और सेम प्रोसेस, यू अप्लाई फॉर दिस जॉब एंड देन सो ऑन, आप अपना जॉब वो अपडेट करते हैं और साथ साथ चीज़ें जो है वो फिर कंपनी आपको कॉन्टैक्ट करती है। अब आपने पाकिस्तान की वेबसाइट को भी देख लिया और आपने इंटरनेशनल ऑस्ट्रेलियन वेबसाइट को भी देख लिया, और ये ऑस्ट्रेलिया का बहुत बड़ा जॉब पोर्टल है। अब यहाँ जो फ़र्क जो एक मेन है वो ये है कि आपने देखा होगा कि इंटरफेस एक तो थोड़ा सा फ़र्क है। आप में से कुछ लोगों को रोज़ी डॉट पी के का इंटरफेस ज़्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि उसमें मिनिमम एजुकेशन और सैलरी ब्रैकेट और वो तमाम चीज़ें एक स्क्रीनशॉट के हिसाब से रोज़ी डॉट पी के आपके सामने प्रोवाइड करता है। लेकिन जो मैंने एक चीज़ नोट की है रोज़ी डॉट पी के पे, वहाँ जो जॉब्स की डिस्क्रिप्शन है वो कंपनीज पूरी नहीं देती, उसको थॉरली एक्सप्लेन नहीं करती। जबकि सीक डॉट कॉम पर जॉब्स पोस्ट हो रही होती हैं, उसमें जो डिस्क्रिप्शन है वो काफ़ी डिटेल्ड होती है, काफ़ी थॉरो होती है। और एज ए फ्रीलांसर जब आप जॉब पोर्टल्स का काम कर रहे होंगे और जॉब्स कर रहे होंगे, तो आपने मेक श्योर करना है कि वो ख्वाह वो रोज़ी डॉट पी के हो या इंटरनेशनल कोई वेबसाइट हो, डजेंट मैटर, आपने डिस्क्रिप्शन उस पर्टिकुलर पोस्ट की टॉप नॉच रखनी है। अदरवाइज़ होगा ये कि अगर मेरे पास 250 या 300 ऑप्शंस हैं, तो हो सकता है कि मैं आपकी कंपनी के ऑप्शन को पिक ही ना करूँ, बिकॉज आई एक्चुअली थिंक योर कंपनी इज़ नॉट प्रोफेशनल इनफ, तो आई विल नॉट अप्लाई फॉर द जॉब इन योर कंपनी। तो इसकी वजह से रिस्पॉन्स रेट को बढ़ाने के लिए मेरी टिप ये है कि कंटेंट हैज़ टू बी द बेस्ट, और कंटेंट इज़ ऑलवेज द किंग।